जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हम आदिकाल के 180 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या माना है? ऑप्शन है संवत 1050 से 1375, संवत 1050 से 1380, संवत 1050 से 1385 या संवत 1050 से 1390। इसका सही आंसर है संवत 1050 से 1375 का जो समय है वह आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है। अगला प्रश्न, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, महेश दत्त शुक्ल, मिश्र बंधु या आचार्य शुक्ल। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह के लेखक है महेश दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन है आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या बीज वपन काल। तो उसका सही आंसर है चारण काल। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है, जबकि बीज वपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तो क्या कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल कहा है, जबकि आदिकाल को चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? ऑप्शन है वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मोहन अवस्थी या मिश्र बंधु। तो आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? ऑप्शन है खड़ी बोली, उर्दू, अवधी या ब्रिज। तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जो पहेलियाँ लिखी है वह खड़ी बोली में लिखी है और अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि थे। आदिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने अपने जीवन काल में कितने शासकों का? 11 शासकों का शासनकाल देखा था। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है? ऑप्शन है कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर है वह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नाथ संप्रदाय में जो इनका ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो ग्रंथ है उसमें हठ योग का अर्थ दे रखा है। वह क्या है? हठ योग में ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। ठ का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। इन दोनों के योग को हठ योग कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? सूर्य व चंद्रमा दोनों का योग ही क्या है? हठ योग है। अगला प्रश्न, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? ऑप्शन है महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद बागाची, रहमतुल्ला या राहुल सांकृतैन। तो उसका सही आंसर है महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने हिंदी काव्यधारा के नाम से सिद्धों की वाणियों को संग्रहित किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ऑप्शन है हमी रासो, राहुल वेल, बिसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो। तो उसका सही आंसर है बिसलदेव रासो। ये अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। इसके लेखक कौन है? नरपति नाला। और ये कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित है। और इसमें अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ और उनकी पत्नी राजमती के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? ऑप्शन है सरहपा, स्वयंभू, विद्यापति या अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है विद्यापति। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है। और विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने पदावली लिखी है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। और इनकी प्रसिद्ध दूसरी रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपताका जो किस भाषा में है? अवध भाषा में। कौन सी भाषा में? अवध भाषा में। और ये किनके दरबारी थे?
ये शिव सिंह के दरबारी थे, शिव सिंह के, कीर्ति सिंह के और शिव सिंह के दरबारी थे ये। अगला प्रश्न, पुष्पदंत को भाका की जड़ किसने कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या नगेंद्र। तो पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है शिव सिंह सेंगर ने। किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न, बिसल देवरासो कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन ए 4, 5, 7 या 8। तो बिसल देवरासो जो है 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 4 खंडों में विभक्त है। और पहली बार 12 मासा का वर्णन भी किस ग्रंथ में किया गया है? तो बिसल देवरासो में ही किया गया है। अगला प्रश्न, पौम चर्यू में कितनी संधियां हैं? ऑप्शन ए 90, 83, 82 या 85। उसका सही आंसर है 90। पौम चर्यू में 90 संधियां हैं। अगला प्रश्न, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन आचार्य प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या बच्चन सिंह। तो उसका सही आंसर है आचार्य शुक्ल। इनके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय, उनके शिलालेख में मिलता है आचार्य शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कवि पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गया? ऑप्शन ए पुष्पदंत, स्वयंभू या राम सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पुष्पदंत। ये पहले क्या थे? शैव थे, लेकिन अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध से क्या बन गए? फिर बाद में जैन बन गए। क्या बन गए थे? जैन बन गए थे। अगला प्रश्न, हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? ऑप्शन ए पौमचर्यू, ऋठनेमिचर्यू, संदेश रासक या पृथ्वीराज रासो। तो हरिवंश पुराण ऋठनेमिचर्यू का अन्य नाम है। किस ग्रंथ का है? ऋठनेमिचर्यू ग्रंथ का अन्य नाम है हरिवंश पुराण। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन सी शाखा थी? ऑप्शन ए महायान, हीनयान, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है हीनयान। बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की जो शाखा थी वह हीनयान थी, जबकि महायान उनके व्यावहारिक जो पक्ष था उसके शाखा थी, व्यवहारिक पक्ष की शाखा थी। तो महायान और हीनयान कौन थी? बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की शाखा थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल, चारण काल या गद्य काल। इसका सही आंसर है गद्य काल। गद्य काल जो है आदिकाल का नाम नहीं है बल्कि आधुनिक काल का नाम है। किस काल का नाम है? आधुनिक काल का। और गद्य काल करने वाले कौन है? आचार्य शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल के भी किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा है। जबकि सिद्ध सामंत काल आदिकाल का नाम कौन देते हैं? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। और वीरगाथा काल वही शुक्ल जी बोलते हैं। और चारण काल ग्रियर्सन देता है नाम। कौन देते हैं? ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक है। किसके अनुसार है? किनके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। तो आदिकाल का समय 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन है मिश्र बंधु साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विलास या मिश्र बंधु कवित। तो उसका सही आंसर है मिश्र बंधु विनोद जो है और मिश्र बंधुओं की रचना का नाम है। और आज का अंतिम प्रश्न, अक्षरद्वीप को उपदेश किसकी रचना है? डोम्बिपा, सरहपा, स्वयंभू या रहमान। तो उसका सही आंसर है डोम्बिपा। अक्षरद्वीप को उपदेश डोम्बिपा की रचना है। धन्यवाद।